नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स साइंस का टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए सीबेक के प्रभाव पर। दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है? ए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी ताप युग्म तापमापी से, सी पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से, डी नाइट्रोजन गैस तापमापी से। जिसका सही उत्तर है सी पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। तीसरा प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी पेल्टियर के प्रभाव पर, सी स्टीफन के नियम पर, डी जूल के प्रभाव पर। जिसका सही उत्तर है सी स्टीफन के नियम पर। चौथा प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ए ताप युग्म तापमापी द्वारा, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, सी पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। पांचवा प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि ए अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, बी अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, सी अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डी अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। जिसका सही उत्तर है ए अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। छठा प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जिसका सही उत्तर है डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। सातवां प्रश्न है, थर्मोकपल बनाया जाता है ए दो धातुओं से, बी दो एक सदृश धातुओं से, सी दो असदृश धातुओं से, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी दो असदृश धातुओं से। आठवां प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है ए प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, सी पायरोमीटर द्वारा, डी वाष्पन दाब मापी द्वारा। जिसका सही उत्तर है सी पायरोमीटर द्वारा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ए ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव तापमापी। जिसका सही उत्तर है बी विकिरण तापमापी। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? जिसका सही उत्तर है बी F-32 डिवाइडेड 9 इक्वल टू C डिवाइडेड 5। 11वां प्रश्न है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः ए 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, सी 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, डी 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। जिसका सही उत्तर है बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। 12वां प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी -273 डिग्री सेल्सियस। जिसका सही उत्तर है डी -273 डिग्री सेल्सियस। 13वां प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। जिसका सही उत्तर है डी 310। 14वां प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ए -40 डिग्री, बी 212 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस, डी
100 डिग्री सेल्सियस, जिसका सही उत्तर है ए -40 डिग्री सेल्सियस। 15वां प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी -300 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस, जिसका सही उत्तर है ए -273 डिग्री सेल्सियस। 16वां प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा ए -32 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 112 डिग्री सेल्सियस, जिसका सही उत्तर है सी 100 डिग्री सेल्सियस। 17वां प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा ए 50 फ़ारेनहाइट, बी 32 फ़ारेनहाइट, सी 64 फ़ारेनहाइट, डी 273 फ़ारेनहाइट, जिसका सही उत्तर है बी 32 फ़ारेनहाइट। 18वां प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है ए 40.16, बी 36.89, सी 35.72, डी 32.36, जिसका सही उत्तर है बी 36.89। 19वां प्रश्न है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसका सही उत्तर है डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20वां प्रश्न है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, डी सभी असत्य है, जिसका सही उत्तर है बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। तो दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के टॉपिक ऊष्मा एवं ताप से संबंधित प्रश्न और उत्तर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।